न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं देश और दुनिया से जुड़ा हुआ खास प्रोग्राम देश की दिशा और दशा। आइए शुरू करते हैं। देश में 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट हासिल करने में ग्रीन हाइड्रोजन होगा मददगार। WEF की रिपोर्ट। भारत वर्तमान में ऊर्जा जरूरतों के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश में ऊर्जा की मांग 2030 तक 35% बढ़ने का अनुमान है। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बुधवार को कहा कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन न केवल उर्वरक, रसायन, रिफाइनिंग और लोहा जैसे क्षेत्रों के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकता है, बल्कि कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन की तुलना में कार्बन इमिशन में कमी लाने में भी मददगार है। WEF की एक रिपोर्ट में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत बनाने के लिए विस्तृत विश्लेषण किया गया। इसमें कहा गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा बदलाव के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यह देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों का पूरा करने के साथ 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन के लिहाज से अहम है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, आइए समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करते हुए इसके लिए ऊर्जा जब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ली जाती है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। इसे ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत माना जाता है। भारत ऊर्जा जरूरत के मामले में दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत वर्तमान में ऊर्जा जरूरत के मामले में दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश में ऊर्जा की मांग बढ़ने वाली है। 2030 तक मांग 35% बढ़ने का अनुमान है। देश का ऊर्जा आयात बिल वर्ष 2022 में $185 अरब का था। अगर देश में बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए परंपरागत तरीकों का उपयोग किया जाता है तो यह आंकड़ा और बढ़ेगा। 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य। भारत ने 2021 में ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा हुआ है। WEF की रिपोर्ट में कहा गया है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिहाज से ग्रीन हाइड्रोजन महत्वपूर्ण है। सरकार ने 2022 की शुरुआत में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था। इसका मकसद 2022 से 2030 के बीच मोटे तौर पर $2.3 अरब के प्रोत्साहन के जरिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना था। यह था हमारा खास शो देश की दिशा और दशा। आप बने रहिए MNS न्यूज नेटवर्क पे। शुक्रिया। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।